तो आज हम लोग नए टॉपिक के साथ आ गए हैं और टॉपिक का नाम है पल्स। ठीक है। और जो लास्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने टेम्परेचर के बारे में स्टडी किया था और आज हम लोग जो पल्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे कि पल्स क्या होता है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको जितनी भी नई नई अपडेट्स होती हैं वो मिलती रहें। और आपको कुछ नई टॉपिक्स पे कुछ वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पल्स क्या होता है? बिकॉज ऑफ हार्ट बीट द मूवमेंट इन द आर्टरीज इज नोन एज पल्स। यानी कि हार्ट बीट की वजह से जो आर्टरीज में मूवमेंट होता है उसको क्या बोला जाता है? पल्स बोला जाता है। द बीट ऑफ हार्ट कोजेज द प्रेशर इन द आर्टरीज दैट लीड्स टू फ्लर्टिंग। यानी कि इसमें ये बोला गया है द बीट ऑफ हार्ट कोजेज द प्रेशर, यानी हार्ट की जो बीट है वो क्या कोज करती है? आर्टरीज के अंदर एक प्रेशर है वो कोज करती है, जिसकी वजह से वो क्या होती हैं? फड़फड़ाती हैं या फ्लर्टिंग होती हैं। बाई फीलिंग और काउंटिंग इट वन कैन फाइंड आउट द रेट ऑफ हार्ट बीट इन 1 मिनट। यानी उन बीट को हम फील करके या उनको काउंट करके हम लोग एक बार में जो हार्ट बीट है वो 1 मिनट में हार्ट बीट कितना रेट आया उसको हम काउंट कर सकते हैं। हाउ मच टाइम अ हार्ट बीट इन 1 मिनट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब इसमें ये बताया गया है कि कोई भी जैसे 1 मिनट के अंदर कितनी हार्ट बीट आती है वो हर पर्सन में, प्रत्येक पर्सन में डिफरेंट डिफरेंट होती है। किसी में 72, किसी में 60, तो मतलब अप्रोक्स सब में अलग अलग होती है। ऐसा नहीं कि सब में 72 है तो सभी में 72 आएगी, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल हार्ट रेट होती है वो 72 बीट पर मिनट होती है। पल्स साइट क्या क्या होती हैं? जैसे पल्स को हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? एक तो टेम्पोरल पल्स होती है जो जस्ट ईयर के जस्ट नीचे से ली जाती है। नेक्स्ट आती है फीमोरल पल्स, यानी फीमोरल पल्स को कहाँ से लिया जाता है? थाई के पास से। कैरोटिड पल्स ये ली जाती है कहाँ से? जो हमारी नेक है वहाँ से ली जाती है, जहाँ पे कैरोटिड आर्टरी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आता है ब्रेकियल पल्स कहाँ से ले सकते हैं हम लोग? आर्म से लेते हैं। रेडियल पल्स है वो भी हम लोअर आर्म से लेते हैं। तो ये 5 साइट है जहाँ से हम लोग पल्स है उसको ले सकते हैं। पल्स हैव 2 टाइप। अब पल्स के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है टेकीकार्डिया, एक होता है ब्रेडिकार्डिया। अब टेकीकार्डिया कैसे याद रखना है? यानी टेक ऑफ कर रही है। ठीक है। टेकीकार्डिया मीन्स फ्रॉम नॉर्मल पल्स रेट इंक्रीज, यानी इंक्रीज फ्रॉम नॉर्मल पल्स रेट, यानी कि जो हार्ट बीट होती है वो अगर जो हार्ट रेट होती है वो नॉर्मल पल्स रेट से अगर ज़्यादा हो जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? टेकीकार्डिया बोला जाता है। ब्रेडिकार्डिया क्या होता है? डिक्रीज फ्रॉम नॉर्मल पल्स रेट। अगर जो नॉर्मल पल्स रेट है उससे हार्ट बीट अगर डिक्रीज हो जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? ब्रेडिकार्डिया बोला जाता है। अब हम एक नोट लिखा हुआ है इसके अंदर, इन रेस्ट टाइम। अगर हम बोलते कोई भी पर्सन है वो रेस्ट कर रहा है तो उस टाइम पे जो पल्स रेट होती है वो क्या हो जाती है? उसकी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। अगर कोई पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है या एक्सरसाइज करते टाइम उसकी जो पल्स रेट होती है वो क्या हो जाती है? काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हाउ टू मेज़र पल्स। अब हम जो पल्स है उसको कैसे मेज़र कर सकते हैं? तो इसके लिए है पुट योर फर्स्ट एंड सेकेंड फिंगर ऑफ वन हैंड ऑन द इनसाइड पार्ट अंडर द थंब ऑफ रिस्ट ऑफ सेकेंड हैंड। इसमें क्या होता है कि अपनी जो जैसे कि एक हैंड है उसकी फर्स्ट और जो सेकेंड फिंगर है, पहली और जो दूसरी जो अंगुली है उसको हम दूसरे हैंड के इनसाइड पार्ट पर रखते हैं। ठीक है। और कहाँ रखेंगे उसे? जो हमारा अंगूठा होता है जो थंब है उसके जस्ट नीचे की साइड में। ठीक है। और सेकंड हैंड की जो रिस्ट है वहाँ रखते हैं और वहाँ से हम इसको क्या करते हैं? काउंट करते हैं। आगे आता प्रेस स्लाइटली योर फिंगर। अब जो दोनों फिंगर जो हमने रिस्ट के ऊपर रखी है सेकंड हैंड के, उनको थोड़ा सा क्या करेंगे? स्लाइटली प्रेस करेंगे, थोड़ा सा दबा देंगे। एंड फील द पल्स मेजर फॉर 10 सेकेंड। अब उसके बाद में हम उन पल्स को क्या करेंगे? फील करेंगे और 10 सेकेंड तक मेज़र करते हैं। और 10 सेकेंड तक मेज़र करने के बाद में एंड देन मल्टीप्लाई बाई 6 फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड आउट हाउ मच टाइम अ पल्स बीट। जैसे कि अब हमने उसको 10 सेकंड तक मेज़र किया तो जितनी भी जो पल्स आती हैं 10 सेकंड के अंदर उनको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 6 से कर देंगे, जिसकी वजह से कितनी आ जाएंगी? जैसे 10 सेकंड में मान लो 10 पल्स रेट आई। ठीक है।
उनको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारी जो बीट है वो कितनी आती है, 60 आ जाएगी। तो इससे हम लोग जो पल्स बीट होती है उसको हम काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पल्स इंक्रीज, व्हाट टू डू। अगर पल्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है तो हमें क्या करना चाहिए। नो टेक स्ट्रेस, हमें कोई भी इसके लिए क्या होता है कि स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए, नो स्मोक और ड्रिंक, और कोई स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए और ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों की वजह से क्या होता है, जैसे कोई पर्सन स्ट्रेस लेता है या स्मोक कर रहा है या ड्रिंक कर रहा है तो उनकी जो पल्स रेट होती है वो नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इसलिए इनको नहीं करना चाहिए ताकि जो हेल्दी पर्सन है उसकी तरह उनकी बीट नॉर्मल रहे। पल्स रेट डिक्रीज, जैसे अनकॉन्शियस पेशेंट है या जो वीक पर्सन है उनके अंदर क्या होती है, पल्स थोड़ी सी डिक्रीज होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो हमें पल्स के बारे में बताती है। इसके अलावा इसमें ये भी होता है कि डिफरेंट डिफरेंट जो एज है उसमें भी जो पल्स रेट होती है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। जैसे 1 से 5 ईयर है, 5 से 6 ईयर, तो इसमें बहुत सारी एज आती हैं जिनके अंदर पर्सन की जो पल्स रेट होती है वो काफ़ी काफ़ी डिफरेंट होती है। एज वाइज भी इनमें क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। तो ये सारा टॉपिक पल्स रेट के बारे में है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट वाइटल साइन के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।